लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुए पथराव हिंसा को लेकर बड़ी कार्रवाई, मामले में 5 गिरफ्तार। अल्ताफ ठाकुर ने लोगों को भड़काने के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना, महबूबा मुफ्ती पर भी की वार। आवामी आवाज पार्टी का अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन रैली निकालकर जताया रोष। और श्रीनगर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार पर हर तरह से गरीबों को निशाना बनाने के लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रशासन की तरफ से नरवाल मलिक मार्केट में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के दौरान शनिवार रात पुलिस कर्मियों पर पथराव करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार MG हेक्टर कार शोरूम तोड़ते समय उसके मालिक पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस हिंसा फैलाने और बवाल करने वाले अन्य लोगों की भी पहचान करने में जुटी है। जल्द कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं नरवाल में हुई हिंसा के बाद त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में हत्या का प्रयास, लोगों को बंधक बनाने, बवाल करने, धमकाने के अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अल्ताफ ठाकुर ने लोगों को भड़काने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास अब लोगों को भड़काने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस मौके पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी बात की। ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के अलावा पाकिस्तान के साथ एकीकरण के बारे में 5 फरवरी को किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। किसी को भी याद नहीं था कि 5 फरवरी को पाकिस्तान के सहयोग से कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि घंटाघर पर पाक झंडों की जगह तिरंगा लहरा रहा है। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला। इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों को लेकर बात की। देखिए, इनकी अपनी जायदाद है उसको बचाने के लिए आज ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। चाहते हैं कि ताकि जो आम आवाम है सड़कों पे आए। लेकिन जहां तक देखा जाता है 80% लोग जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो इस ड्राइव के साथ है और वो चाहते हैं कि जो बड़े बड़े शार्क्स है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जिन्होंने ये पॉलिटिकल दबाव में या पॉलिटिकल अप्रोच में जिन्होंने इसको हासिल किया, या जिनके हाथ में गन था, या हुर्रियत के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जिन्होंने इस ज़मीन पे कब्जा करके इस ज़मीन को ग्रैब किया है। आज जो एनकरेजमेंट ड्राइव चल रही है जिसमें बाबा का बुलडोजर बड़ी तेज़ी के साथ आज काम कर रहा है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो जायदाद है, जो इन पॉलिटिशियनों ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है। मेरे हाथ में एक लिस्ट भी है जिसमें सारे जितने पॉलिटिशियन हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की प्रोटेस्ट की बात करूँ, रमन मट्टू जिनका जो MLA रह चुका है, उनकी भी जो जायदाद है जो गुपका रोड पे है वो भी नाजायज़ तरीके से उन्होंने वहाँ बनाया है और वो उस चीज़ को नाश करे। इसलिए उस जायदाद को बचाने के लिए आज ये सड़कों पे ये हल्ला हंगामा, ये ड्रामा करने की कोशिश करी। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज भी याद रखे, जो कमिटमेंट है, बाबा का बुलडोज़र हर एक बाबू तक पहुंचेगा। और ये बाबा का बुलडोज़र है, ये 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला जिनके पास ज़मीन है उनके खिलाफ नहीं, ये उन बड़े बड़े बाबुओं के पास है। और बाबा का ये बुलडोज़र बड़े बड़े बाबुओं पर चलेगा तब तक जब कि इनके हलक से एक एक इंच हम ज़मीन नहीं निकालेंगे। आवामी आवाज पार्टी ने भूमि बेदखली और अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक विरोध रैली निकाली। रैली मैसूमा से प्रेस एनक्लेव श्रीनगर तक निकाली गई। पार्टी पैट्रन सोहेल खान और महासचिव नदीम शफी ने कहा कि सरकार
जो इस समय कर रही है वो सरासर अन्याय है। अगर वह बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्हें छोटे लोगों को बख्श देना चाहिए। निगाही गरीबों को इस अभियान से बाहर रखा जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। We want justice. We want justice. We want justice. Want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बुलडोजर बाबा बंद करो। बुलडोजर बाबा बंद करो। बुलडोजर बाबा बंद करो। बुलडोजर बाबा बंद करो। जुल्म कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ निकले हैं। हम एलजी को ये बोलना चाहते हैं, अगर आपको 90 की हालत यहाँ पैदा करनी है तो हमें सीधे सीधे बताइए। आप गरीबों को तंग ला रहे हो, कश्मीरी आवाम को तंग ला रहे हो। यहाँ से एक ऑर्डर निकलता है, यहाँ से दूसरा ऑर्डर निकलता है। हम एलजी सरकार से ये बोलना चाहते हैं, एलजी साहब सुधर जाओ, ये ऑर्डर्स वापस ले लो, वरना यहाँ बद से बदतर हालात हो जाएगी और आप ही जिम्मेदार होंगे उनके, क्योंकि यहाँ पर गरीब ऑलरेडी सफर कर रहा है। गरीब यहाँ पर ऑलरेडी मर चुका है और ये लोग, इनको तरस भी नहीं आता है, जिनके पास 2-2 मर रहे हैं उनके घर ही उजाड़ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ अगर ये बोल रहे हैं कि 5 से 15 मरले तक जमीन जिनके पास हो गए उनको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये तो उन्हीं को छेड़ रहे हैं। यहाँ पर इतने ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर्स है, जिन्होंने आधा कश्मीर खाया है, उनमें इनके अपने भी मिनिस्टर है, अपने भी लीडर है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ गरीबों पे जुल्म करेंगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ पूरे कश्मीर से, क्या आज निकलो, घर से बाहर निकलो। जो अभी तमाशा देख रहा है कल उसके घर पे होगा, हम तमाशा देखेंगे। एक मरले है, पूरा यूएनओ फूड और शेल्टर के लिए लड़ाई कर रहा है अभी पूरा वर्ल्ड, और यहाँ पे आरएसएस, यहाँ बीजेपी के लोग जो उनके पपेट्स, जो उनके दलाल बैठे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। ये इस्राइल, ये फलस्तीन बनाना चाहते हैं हिंदू, जहाँ ये बुलडोजर खाली मुसलमानों पे चला, चाहे दिल्ली में चला मुसलमानों पे चला, चाहे देहरादून में चला मुसलमानों में चला, चाहे यूपी में चला मुसलमानों में चला, और कश्मीर में भी मुसलमानों पे ही चला। इसके हवाले से हमारा प्रोटेस्ट है। अगर आज हम मुसलमान नहीं जागे, आज हम कश्मीरी नहीं जागे, हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, हमारी जनरेशन तबाह हो जाएगी। मैं उन लोगों से जो इनके दलाल, जो इन बीजेपी आरएस से मिले हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा, अगर आज आम कश्मीरी पे बुलडोजर चल रहा है, कर उनके घर पे चलेगा। जो उनके अभी यहाँ पे दलाल लोग बैठे हैं, कर उनके घर पे भी ये बुलडोजर चलेगा। श्रीनगर में कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस मौके पर कांग्रेस ने जेके बैंक द्वारा अडानी को दिए गए लोन पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी अभियान पर भी रोष जताया। प्रदर्शनकारों ने कहा कि सरकार हर तरह से गरीबों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। वे सरकार पर जमकर निशाना साधा। सूट बूट की सरकार, हाय हाय, सूट बूट की सरकार, अंबानी और अडानी की सरकार, अंबानी और अडानी की सरकार। आज का जो प्रोटेस्ट है वो यही है कि जिस प्रकार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को लेके, कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मुल्क को लूट रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर को लूट रहा है। यहाँ इन्होंने जो बाबा का बुलडोज़र दिखाया है वो पैसा वसूल करने के लिए है, और अडानी ग्रुप को जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रति लोगों को तंग, ज्यादतियाँ, जुल्म और पैसा हड़पने के लिए हरदम कोशिश कर रहा है। आज के प्रोटेस्ट का ये भी है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल एलजी का जो स्टेटमेंट कोट करते हुए गरीब लोगों को भेजते हैं कि 15 मरले तक छेड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इनका झूठा स्लोगन है। ऑनरेबल एलजी ने क्लियर किया है ये डिमोलिशन होगा और ये हर प्रतीक होगा और बाबा का बुलडोज़र रुकेगा नहीं। लेकिन हमारी गुजारिश है ऑनरेबल एलजी साहब से, आप लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल चुकी है, यहाँ नया कश्मीर है। इस नया कश्मीर को साथ साथ हमारे जो लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं, इनका ये जो ऑर्डर है वो आप किसी प्रकार से उसमें कार्यजंडम लाइए ताकि गरीब लोग राहत की सांस लें। उधर जिला कांग्रेस बारामूला ने जिलाध्यक्ष बारामूला मीर फयाज अहमद की अध्यक्षता में भाजपा सरकार के खिलाफ भाजपा और उनके नेतृत्व पर लगाए गए आरोपों और अडानी समूह को लाभ पहुंचाने में उनकी सक्रिय भूमिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी अभियान पर भी रोष जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वापस करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो।
तानाशाही बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार, हाय हाय। बीजेपी सरकार, हाय हाय। बीजेपी सरकार, हाय हाय। बीजेपी सरकार, हाय हाय। तानाशाही बंद करो, बिल्डोजर सियासत बंद करो, बंद करो। बिल्डोजर सियासत, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो। होश में गरीबों को बेरोजगार करना चाहते हैं और जिनके मकान है 3 मरला 5 मरला, जो वक्त की सरकार ये कह रही है कि हम इनको नहीं हटाएंगे, जैसे इनने कहा था 370-35 से नहीं हटाएगा, वो हट गया। फिर मैं आज इस सरकार को बाखबर करना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हो, पहले आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट उसने इनकार किया हमारी फरियाद सुनने से। आज सरकार कह रही है, चीफ सेक्रेटरी या LG मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि 15 मरले 5 मरले 10 मरले हम नहीं ले लेंगे, लेकिन इन्होंने एक शुरुआत की है। बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं उनसे शुरुआत की है, लेकिन मेन मकसद है इनको गरीबों को, बेरोज़गार जो लोग हैं अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं उनको बेरोज़गार करना, और जिसके पास छोटा सा मकान है 5 मरले में 10 मरले में, उसको वो आशियाना ख़त्म करने के लिए, जैसे लोग बाहर सड़कों पे सोते हैं, पाइपों में सोते हैं, इनका मकसद ये है कि लोग सड़कों पे सोए, सड़कों पे आए। गरीबों को ख़त्म करने के लिए सरकार है, न कि गरीबों को अकोमोडेट करने के लिए। ये गरीबों के खिलाफ है ये सरकार। हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए आज हमने ये एहतजाज यहाँ पे बारामूला में दर्ज किया। जो सुकून होने चाहिए वो नहीं है। डेवलपमेंट के बारे में अगर देखें, तेल, चावल, आटा, गैस, उनकी कीमतों के बारे में बात कीजिए। और ये जो गवर्नमेंट है, ये एक नेसेसिव गवर्नमेंट है जिसको कोई कंस्ट्रक्टिव माइंड है नहीं। ये अनपढ़ों की सरकार इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। अगर इनको अभी भी होश नहीं आ रहा है, आज जो हम यहाँ मेन चौक में धरना के लिए आए हैं, क्या पता अगर इन्होंने अपने इस कानून को संज्ञान नहीं लिया तो शायद ये हमारा जो प्रोटेस्ट होगा ये जंतर मंतर पे इन दिनों, अगले आने वाले दिनों में हो। कश्मीर के लोगों को बेघर करने की कोशिशें की जा रही है। आज ही नहीं बल्कि 2019 के बाद 370 हटने के बाद यहाँ जो दिल्ली से जो तानाशाही के फरमान यहाँ जारी होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ बहानों से तंग तलब करने की कोशिशें की जा रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोगों के साथ है, यहाँ के गरीब आवाम के साथ है, और मीडिया के जरिए, आपके जरिए हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बिल्डोजर बाबा को पूरी तौर बंद किया जाए। उधमपुर में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डेंटिस्ट की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर, MCH एंड इम्यूनाइजेशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर सलीमुर रहमान मुख्य अतिथि थे। बैठक में चीफ मेडिकल ऑफिसर उधमपुर डॉक्टर विजय बसनोत्रा भी मौजूद रहे। बैठक में डेंटिस्ट को आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की गई और उनको हल करने का आश्वासन भी दिया गया। Why we lead try to be very good citizens, but we are not. Look, equipment of 3 lakh rupees just because there is some voltage fluctuation is a criminal act. Just because you have not internalized that this building belongs to you. To have you here today. उसका एक रोड मैप तैयार करें, कुछ चीजें डायरेक्टरेट आएंगे, कुछ चीजें आप अपने CMO से लेकर कुछ आपको BMO भी छोटी-छोटी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। आइडिया है कि जो चेकलिस्ट हमने आपको सप्लाई की है, इट शुड बी इन एवरीथिंग इन यस मोड। ये नहीं बताओगे कि हमारे पास ये नहीं है। और इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेंटल सर्जन पोस्टेड इन दैट सेक्शन। ही शुड बी बेसिकली हमने इस थीम, इसका ये नाम दिया है देयर इज अ डेंटकॉन 2023, जो जिसका फुल फॉर्म में देखा है डेंटल कॉन्फ्रेंस। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइप्स है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जिसका मकसद मेन ये था कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ज़्यादा सारे PHC है, कोई है, CHC है, दूध लांदर है, मजालता है, जोफड़ है, बसंतगढ़ है, लाठी है, तो सबके वहाँ से डेंटल सर्जन्स प्लस सारे डेंटल असिस्टेंट टेक्नीशियंस हम इकट्ठे किए हैं, ताकि हम आपस में एक रूबरू हों, एक तरह से हम अपडेट करें अपने आप को, हमारी जो कुछ कमियां हैं एक दूसरे डिस्कस करें, कुछ हम किसी के अचीवमेंट्स हैं वो करें, प्लस हमने कुछ साइंटिफिक लेक्चर्स रखे थे ताकि कोई ना कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ अपडेट होने का, सीखने का मौका मिल सके। आज बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का एक इनिशिएटिव है, जो एकेडमिक्स है ये डायरेक्टरेट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले कॉन्सेप्ट होता था खाली एकेडमिक जो थी वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे डिस्कशन होती थी, लेकिन हमारा अक्रॉस JND की जम्मू प्रोविंस हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एकेडमिक्स पे काफ़ी फोकस किया है। और उसी लिए, और एक और चीज़, आज हमारा डेंटल कॉन्फ्रेंस उधमपुर में, इससे पहले हमारी राजौरी में हुई अभी, और उसके बाद उधमपुर। हम ये भी कहना चाहते हैं कि डेंटल जो सब्जेक्ट है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा MBBS वाले लोग जो काम कर रहे हैं, वैसे ही डेंटल भी है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम का।
तो जब तक हम इसको बढ़ावा ना देंगे तब तक ना ये ग्रो होंगे, ना इसका काम इम्प्रूव होगा और ना ही इनको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो उसीलिए वी आस्क्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेंटल कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं ताकि इनको मोटिवेशन हो, ताकि इनको ये भी पता चले कि हमने अगर काम करना है इसको कोई देख भी रहा है और शोकेस भी हो रहा है। तो उसीलिए डॉक्टर CMO जो है यहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर बसनोत्रा है, डॉक्टर संजय है, लेकिन स्पेशली डिप्टी डेंटिस्ट्री कि जो ये इस चीज़ को देख रहे हैं। सो वी आर होल्डिंग ए कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सारी डेंटल सर्जन्स यहाँ आए हैं जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलॉन्ग विद डेंटल टेक्नीशियंस, और जो इनका काम है वो भी दिख रहा है और जो इनके इश्यूज़ भी हैं। अगर ये इनके इश्यूज़ हैं तो अगर ये हमें मिलना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है। सो वंस वी कम टू द डिस्ट्रिक्ट तो ऑटोमेटिकली इनके जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं वो भी डिस्कस होते हैं, चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो या ये सिस्टम रिलेटेड हो। तो बाकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद रेफरेंस टू हेल्थ केयर डिलीवरी। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया और पूर्व पार्षद जम्मू नगर निगम जीत अंग्राल ने गुरु रविदास मंदिर कृष्णानगर वार्ड नंबर 12 के पास कंक्रीट स्लैब विकास कार्य शुरू किया, जिसकी अनुमानित लागत 37.40 लाख है। डिप्टी मेयर ने कहा कि ये लंबे समय से लोगों की लंबित मांग थी, जिसको देखते हुए इसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज वार्ड नंबर 12 में गुरु रविदास मंदिर के बैक साइड में हमने एक कंक्रीट रोड का आज इनाग्रेशन करवाया है। हमारे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी आज उनके हाथों से जहां पे उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर सुजीत सिंह जी, वरिंदर डोगरा जी, जितेंद्र कौर जी मैडम और सुनीता ठाकुर जी, रमेश जी, अनिल जी, तरुण जी और जितने हमारे यहाँ कुलदीप जी, स्वर्ण जी, जितने भी यहाँ पे हमारे मनमोहन शर्मा जी, जहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद है, आज उन्हीं के प्रयासों के साथ आज मिलके यहाँ पे आज इसका काम स्टार्ट करवाया है। हमने DC से अप्रोच की थी क्योंकि यहाँ पे जो रोड था वो 5 फुट रोड था। DC से हमने अप्रोच करके और अभिनव थिएटर के जितने भी कंसर्न अफसर थे उनसे साथ मिलके यहाँ पे हमने जो वाइडनिंग का रोड करवाया है वो 25 फुट की यहाँ पे रोड हमने बड़ा करवाया है, और ताकि ऐसे जो हमारे यहाँ पे लोकेलिटी के लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके। जहाँ पे तो ना तो एम्बुलेंस आती थी, ना कोई PHC की गाड़ी पानी की आती थी, ना कोई ऑटो भी यहाँ पे नहीं आ सकता था। और आज यहाँ पे उसी सुविधा को हम देने के लिए, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने हर गली में, हर नुक्कड़ में, हमने हर मोहल्ले में काम करना है, उसी के प्रयासों के साथ हम प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के साथ आज यहाँ पे ये काम स्टार्ट। विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए लगातार वार्ड नंबर 12 के हमारे कारपोरेटर राजीव कुमार अंग्राल जी, जो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो लगातार अपने एरिया में विकास करवा रहे हैं। और खासकर जो आज इन्होंने काम शुरू किया है, ये पहले 5 फुट गली होती थी, लेकिन इन्होंने अपनी बड़ी मेहनत करके, नेगोशिएट करके, डिपार्टमेंट के लोगों से मिलके गली को चौड़ी करवाया और आज ये 22 फुट चौड़ी गली इन्होंने की है। मैं इनको बधाई देता हूँ। इस तरह के ऐतिहासिक कार्य जो यहाँ पे कर रहे हैं, आज इस गली के काम शुरू किया है जहाँ पे हमने इसका उद्घाटन किया है। और जो सड़क ये गली बना रहे हैं वो भी सरिया डाल के और पक्की कंक्रीट गली बना रही है, जो हमारा कंसेप्ट है। जो देश के रोड के मंत्री जो गडकरी जी हैं वो कहते हैं कि एक दिन हम सारे रोड जो हैं वो कंक्रीट कर देंगे, वही शुरुआत ये अपने वार्ड में कर रहे हैं। कंक्रीट गलियां बना रहे हैं, आने वाले समय में पुख्ता और टिकाऊ विकास देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं कि लगातार अपने वार्ड के कामों को, विकास की गति को आगे देते हुए लोगों की समस्याओं को के लिए, जो पर्सनल समस्या हों, सरकार की स्कीम्स हों, उसके लिए भी लगातार ये काम करते रहते हैं। एक विकास की धारा जो जहाँ भी पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बह रही है, जहाँ भी अच्छी तरीके से ये काम कर रहे हैं, मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बना के लोगों के साथ। गांव पोशारा के डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी ने आज चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ का कार्यभार संभाला। इस मौके पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी ने कहा कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और लोगों की बेहतरी और स्वास्थ्य विभाग की मजबूती में अपना पूरा योगदान देंगे।
अल्ताफ नबी। रिसेंटली पोस्ट हुआ हूँ यहाँ पर पुंछ में एज चीफ मेडिकल ऑफिसर, और आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बेसिकली पुंछ का ही, अगरचे मैंने पिछला अपना टेन्यूर सर्विस का श्रीनगर से लेके कठुआ से लेके राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 22 साल गुजार लिए हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि भाई जो यहाँ की आवाम की एक्सपेक्टेशंस हूँ, जो मेरे हायर अप्स की एक्सपेक्टेशंस हूँ, मैं उस पर खरा उतर पाऊँ। और उसके लिए मुझे यहाँ की आवाम का, यहाँ की मीडिया का, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे कुलीग डॉक्टर्स एंड जो मेरे फ्रेंड्स सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। इंशाल्लाह हर जगह इम्प्रूवमेंट का चांस होता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा तनदेही से कि मैं इस जो मैडम ने काम किया है, या जो सक्सेसफुल सीएमओ साहब ने यहाँ पर काम किया है, मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन के प्रधान दर्शन कुमार की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ही सरकार से मांग की कि मजदूरों के हित में सरकारी योजनाओं को फिर से लागू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज का जो हमारा प्रदर्शन था, एक तो महंगाई के बारे, दूसरे जो हमारी स्कीमें हैं उनके बारे में। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से महंगाई जो है, महंगाई की मार जो लोग हमारे गरीब लोगों को पड़ रही है, आज हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई जो खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके दाम 3-3, 4-4 गुना बढ़ गए हैं, और हमारे मज़दूरों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। दूसरे बेरोज़गारी की बात मैं करूँगा तो हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में दुनिया भर से बाहर की स्टेटों के लोग आ गए हैं, और हमारे मज़दूरों की दिहाड़ी जो है 15-15 दिन के बाद भी नहीं लग रही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि दूसरी हमारी जो स्कीमें जो हैं हमारी, जैसे हमें पहले हमारी बच्चियों की शादी के लिए 25,000 रुपये जो मिलते थे, उस स्कीम को सरकार ने 2016 से बंद कर दिया है। पेंशन का मसला जो हमारा था, दूसरी स्टेटों में जितने भी हमारे मजदूर हैं, जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनको सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही, 60 साल के बाद पेंशन मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस चीज़ का कोई नाम तक नहीं है। तो दूसरी ज़मीन की जो आजकल ज़मीन का चक्कर चला है, तो हमारे मज़दूरों का कहना है, क्योंकि जे हमारे मज़दूर हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, माल मवेशी पालते हैं और दिहाड़ी भी लगाते हैं, तो वही पटवारी है जिन्होंने इससे पैसे खा के इनको ज़मीन दी, गिरदौरों ने खाए, तहसीलदारों ने खाए, और इनको नवा तोड़ वगैरह दिए। आज वही डिपार्टमेंट इनके ज़मीनों को बाहर निकाल रहा है, और वही ज़मीनें थी जिनके 4-4 कनाल, 5-5 या 10-10 कनाली ज़मीनें इनके पास थी, उस बार भी खेती बाड़ी करके जहाँ माल मवेशी पाल के अपना गुजारा कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी साहब से और गवर्नर साहब से कि कृपा करके इन ज़मीनें जो हैं इनके पास 20-20 साल के 10 साल से अपना गुजारा कर रहे हैं, कृपा करके इनको उनका मालकाना हक दिया जाए, और जितनी भी स्कीमें मजदूरों की, रजिस्टर्ड मजदूरों की इन्होंने बंद की है, उन स्कीमों को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि हमारे मजदूर जो हैं, गरीब आदमी जो है, एक राहत की सांस जो है वो, एक सुख की सांस जो है वो ले सके। तो मैं मोदी साहब से, गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं कि कृपा करके गरीब लोगों की और मजदूरों को तंग नहीं किया जाए। बड़े बड़े लोग जो हैं जिन्होंने गबले किए जाए, 100-100, 200-200 कनाल ज़मीन घेरी है, उन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लिहाजा हमारे गरीब लोगों को जिनके पास ज़मीन है उनका मालकाना हक दिया जाए, और गरीब एक मजदूरों को एक राहत की सांस जो है वो दी जाए।
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार कश्मीर घाटी में इस समय कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। कुपवाड़ा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस समय कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में 5 से 6 इंच तक ताजा हिमपात हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।